नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। यूपीएससी की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी का फॉर्म भरना अपने आप में एक चैलेंज है। आइएगा, बहुत कम समय में जानेंगे यूपीएससी का जो फॉर्म है, इस पर नोटिफिकेशन जैसा कि आपको ज्ञात हो चुका है कि 22 तारीख को आ ही चुका है। 11 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने में कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, देखिएगा। यानी यूपीएससी का फॉर्म भरने का मतलब है कि वो सारा डाटा आपसे इस बार मांगा जा रहा है, चाहे पोस्ट प्रेफरेंस हो, ये आपके गार्जियंस का, माता पिता का जितना भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने होंगे, जो पहले नहीं करने होते थे। अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म नहीं सही से भरा है तो एग्जाम में पार्टिसिपेट करने से भी आपको वंचित रह सकते हैं। यानी यूपीएससी का फॉर्म भरने का मतलब अपने आप में एक चैलेंज होना। मात्र कम समय में समझेंगे किस प्रकार से आप इस फॉर्म को भरें और तैयारी कैसे करें, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या आपने फॉर्म भर दिया है तो उसमें क्या अपडेट कर सकते हैं, ये विशेषकर 5-10 मिनट में आप समझ पाएंगे। दोस्तों, यूपीएससी का फॉर्म भरने का मतलब है कि अपने आप में सब कुछ विवरण मांग रहा है। जैसा कि आप लास्ट कुछ देखा रहा होगा आप लोगों ने कि यूपीएससी की कहीं ना कहीं जो चयन प्रक्रिया है, सवाल जवाब लगातार उठ रहे थे, जहां पर आप बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे जो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल भी यूपीएससी की जो प्रतिष्ठा है उस पर लगा रहे थे। लेकिन समझते हैं यूपीएससी ने इस बार क्या चेंजिंग किया गया, आप क्या क्या इसमें सावधानी बरतें जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो खराब ना हो, यानी आप एग्जाम पार्टिसिपेट कर सकें। ये सारी बातें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप ये जान सकते हैं कि सबसे आप जैसे आप एंट्री करेंगे तो यूपीएससी जो भी एक प्रकार से कह सकते हैं UPSC.nic पे आप क्लिक कर दीजिएगा। NIC.in पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक वेबसाइट आपकी यहाँ पर खुल जाएगी। ये जैसी आपको यहाँ पर वेबसाइट देखने को मिलेगी, इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। ये इंटरफेस गूगल पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिएगा, आपको यहाँ दिख जाएगा आईएएस का नोटिफिकेशन दिखा दे जाएगा। यहाँ पर अप्लाई ऑल कर दीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, यहाँ से अप्लाई करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। इस इंटरफेस से कहानी को मैं बिल्कुल 1 to 1 करेंगे। बहुत बच्चों ने पहले ओटीआर कर रखा होगा, तो उन लोगों को कैसे एक प्रकार से कह सकते हैं फॉर्म को आगे फुलफिल करना है, या ऑन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है उनको न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी बातें हम समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल एक एक पॉइंट मैं आपके सामने डिस्क्राइब करता हुआ चलूंगा। चलते हैं आज की कहानी को लेकर। इससे पहले 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आपको कुछ विशेष रियायत दी जा रही है, जहां पर आप किसी भी बैचेस में यूपीएससी या पीसीएस या आरओ के किसी बैच में ज्वाइन होकर इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और आपने अभी तक ऑफर का लाभ नहीं उठाया है तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। करना क्या है उसके लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस बार यूपीएससी का भी, तो आपके पास प्रीलिम्स करने के लिए कई सारे पैरामीटर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जीएस फाउंडेशन में जा सकते हैं, जहां पर प्रीलिम्स का ही फाउंडेशन होगा ये। इसके साथ यहाँ पर सीसेट में जा सकते हैं, और अगर आपको दोनों एक साथ लें तो आप कॉम्बो में जा सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपने सब चीजें पढ़ रखी, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप टेस्ट में जा सकते हैं। करना क्या इसके लिए, एलबी लर्निंग एप्लीकेशन में जाना। जैसे आप जाएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद परचेज कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास यूपीएससी प्रीलिम्स का जीएस सीसेट दोनों को मिला के कॉम्बो एंड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अपने सपने को पूरा करने के लिए इनके साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। आइएगा, बिना देरी के अपनी कहानी को स्टार्टिंग करते हैं। जैसे आप इंटरफेस स्टार्टिंग करेंगे तो आप सबसे पहली चुनौती बन जाती है कि हमारे इस एग्जाम में सबसे पहली है कि सर मेन डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट सबको पता है कि यूजी कंपलसरी होता है, तो आपका मतलब 10th-12th किया होगा, अपने वो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। इसके आधार पर एक्स्ट्रा करिकुलम में जो आप सर्टिफिकेट जैसे कास्ट का है या ईडब्ल्यूएस है, ओबीएस वगैरह, ओबीसी का है, या दिव्यांग है, आप किस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का अगर आप आयु संबंधित छूट चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर फॉर्म में सबमिट एक प्रकार से करना पड़ेगा। इन सब के अलावा यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन किस प्रकार की क्या क्या मांगता है, आपके पास पैन नंबर है, एटीएम कार्ड, जो भी मतलब इन द सेंस कहूँगा, पैन कार्ड है या आधार कार्ड है या ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सारी चीज़ें कैसे कैसे वो मांगा गया है। साथ में एग्जाम को लेकर भी उसने कुछ अपडेटिंग किए गए इस बार, कि जो पहले डैप में बाद में भरना पड़ता था वो इस बार पहले भरना पड़ रहा है। बिना देरी की कहानी को करते हैं स्टार्टिंग। ये रहा आपका पहला सिनेरियो। जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखल के रहेगा। इस पर आप क्या करेंगे, नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। जैसे ही आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे, देखिएगा उसने यहाँ डिफाइन भी कर रखा है। अगर आप इसको सिमिलर वे में देखने का प्रयास करें तो आपने वन टाइम बेनिफिट के बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ दिखा रखे हैं। हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने का तो आपको ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। इस इंटरफेस में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका क्या क्लास का, एक प्रकार से 10th के अकॉर्डिंग आपका नेम क्या दिखेगा, यानी जो आपके 10th की मार्कशीट में आपका नेम है वही फिल करें। इसमें जो मिस्टर है या मिसेस या जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर में डॉक्टर या बाकी कुछ लगा रखा है उनमें यहाँ पर फिल ना करें। यानी यहाँ पर डायरेक्टली अपना नाम लिखे, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, चाहे अपना हो या गार्जियंस का आगे भी देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई करेंगे नेम को।
उसके बाद यहाँ एक पासवर्ड जनरेट करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर जो भी कैरिकुलम में जेंडर पूछेगा आपसे, जेंडर पूछने का वेरीफाई करेगा, जेंडर को डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेगा। यानी ये करिकुलम है, एक प्रकार से कह सकते हैं ये करिकुलम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए वहां पर आपको फिल करनी है। इसको जैसे ही आप फिल कर लेंगे तो इसके बाद अब अगला चरण जो निकल के आएगा वो यहाँ से उसको भरने के बाद यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए आपको इतने स्टेप से गुजरना पड़ेगा। एक एक स्टेप में समझाऊंगा, आप देखिए। पहले पहले क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने अभी बता रहा था। दूसरा क्या है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन देखिएगा। तीसरा क्या है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट करेंगे तो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, डॉक्यूमेंट उसके अपलोड करने हैं। पर्सनल जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पूछे जाएगा वो आप बता करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगी वो बताने का प्रयास करेंगे। यूपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, यानी जो आपने अचीवमेंट है, प्राइज है, मेडल है या अदर कुछ अचीव किया गया, वो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। यानी कुल मिला के यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए आपको इतने एक स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ेगा। यानी कुल मिला के आपको इतने पैरामीटर से आपको होके गुजरना है। एक एक बिंदु पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पर वेरीफाई और प्रोवाइड डिटेल ऑन द वन टाइम रजिस्ट्रेशन का वेरीफाई अगर आप यहाँ पे कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो नेम है, यहाँ पर हैव यू एवर चेंज नेम, अगर आपने नेम चेंज किया गया है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, मदर नेम है, या मैरिटल स्टेटस है, शादी हो रखी नहीं हो रखी है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और यहाँ पर क्लास 10th के सेकंड यहाँ पर जो बोर्ड है एग्जामिनेशन उसका रोल नंबर आपसे मांगा गया है। यहाँ पर एक जनरेट पासवर्ड अपना नया कर लेंगे। जैसे ही पहले स्ट्रक्चर से आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। पासवर्ड जनरेट करने के लिए भी आप यहाँ पर न्यूमेरिक नंबर है और आपको अल्फाबेटिकल नंबर को भी, साथ में आपको कुछ सिंबल्स को भी डिफाइन करना है, जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। तो यानी यहाँ पर लिखा है लेंथ मस्ट नोट बी लेस देन द 8 कैरेक्टर, यानी 8 कैरेक्टर से ऊपर की लेंथ नहीं होनी चाहिए। कैसे कैसे यूज करना है एक बार जरूर इसको एक बार पढ़ लेना, आप आराम समझ पाओगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस फिर आ जाएगा। इट मींस मतलब आप यहाँ पर वेरीफाई कर चुके हो यहाँ पर इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने के बाद आपके पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपके पास यहाँ सीडीएस है और ये रहा यूपीएससी का, देखिएगा। इस यूपीएससी पे क्लिक करने के बाद जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर अगला फॉर्म क्या निकल के आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपके सामने बता रहा था वही पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पर जैसे मदर टंग क्या है, ये नेशनलिटी क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा आएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, पैलेस ऑफ बर्थ का है, यानी पैलेस ऑफ बर्थ आपका कहाँ कहाँ पर हुआ है, इंडिया में, बाहर में हुआ, कम्युनिटी कौन कौन सी है, और वेदर यू आर द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में किस में आते हो ये आपको डिफाइन करना है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर एक प्रकार से डिफाइन करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे लिखा है कि हैव यू बीन रिकमेंड एज अ पीएचपीडब्ल्यू कैंडिडेट इज द एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द यूपीएससी इन द पास्ट। देखिए यदि आप पहले कभी एक प्रकार से कैसा पार्टिसिपेट किए तो यहाँ पर इसको फुलफिल करना है। यानी ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए मुझे लगता है कि आपके लिए मुझसे या किसी से रिक्वायरमेंट है भी नहीं पूछने की कि हाँ इसको फुलफिल कैसे करना है। जैसे आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी सारी फुलफिल हो चुकी है। इस फुलफिल होने के बाद देखो जो इन्फॉर्मेशन फुल हो जाएगी तो वहां पे टिक आ जाएगा। बाकी आप देखेंगे अभी यहाँ पर उसका चिन्ह लगा हुआ है मल्टीपल का, इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन अभी अपलोड नहीं की गई है। जैसे आप आगे जाएंगे तो आएगा सेकंड स्ट्रक्चर पर एड्रेस इन्फॉर्मेशन। इस एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पर 2 पॉइंट पूछेगा, एक क्या है करस्पोंडेंसी एड्रेस है, एक परमानेंट एड्रेस है। अगर आप दोनों का सिमिलर है तो आप दोनों को एक ही उसमें लास्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पर सेव लिखा है क्लिक यू हैव अ परमानेंट पोस्टल एड्रेस इज द सेम द कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस। दोनों का सेम है तो यहाँ पर क्लिक करते ही दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, बिल्डिंग स्ट्रीट नंबर जो भी आपसे पूछा जाएगा वो डिफाइन करिएगा। फिर ये पोस्ट ऑफिस है, स्टेट है, यहाँ पर पिन कोड है, यहाँ पर बाकी जितनी डिटेल है पूछने का प्रयास, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट। यानी कुल मिला के अगर मैं कहूँगा तो ये जैसे फिल करेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, इस पर क्लिक करके ये निकल डायरेक्टली सेम हो जाएगा। यानी कुल मिला के यहाँ पर आपको स्टेट भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, सिटी भरना है, एरिया कोड भरना है, फोन नंबर भरना है। ये आप यहाँ पर एड्रेस इन्फॉर्मेशन फुलफिल कर पाएंगे। जैसे ही एड्रेस इन्फॉर्मेशन फुलफिल करेंगे तो उसके बाद आप अगर यहाँ पे जाते हो अगला स्ट्रक्चर क्या है, फोटो एंड साइन अपलोड देखेगा। तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, तीसरी कंडीशन में फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड बोल रहा है। जैसे ही आप इस पे थर्ड पे जाएंगे तो ध्यान रखना यहाँ पर 5 आपको नोट दे रखे हैं, इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। प्लीज सी द बिलो एग्जाम्पल व्हेन यू आर द अपलोडिंग द इमेज। जितने भी अगर आप अपलोड कर रहे हैं इमेज तो उसका ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका नेम आ रहा है और यहाँ पर एक प्रकार से डेट आनी है, जैसा कि इस फोटो में डिफाइन कर रखा है। और ये जो ध्यान रखो 22 जनवरी को फॉर्म आया है, इससे 10 दिन पहले का नहीं होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि 12 जनवरी के बाद का होना चाहिए। 12 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच तक किसी भी डेट का यहाँ पर आपके पास ये फोटो होना चाहिए। इससे पहले का अगर आप फोटो अपलोड करते हैं तो ऐसी गतिविधि में आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें। साथ में बोला गया है
कि स्कैन फोटोग्राफ इमेज शुड बी जेपीजी फाइल, यानी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं करना है, जेपीजी फाइल में फॉर्मेट करना है। थर्ड पॉइंट बोल रखा है कि जो डायमेंशन है शुड बी 505 पिक्सल में, यानी कह सकते हैं कि 505 पिक्सल हाइट, यानी इसकी लेंथ क्या हो, यानी एक प्रकार से ब्रेथ क्या हो, ये सारी चीजें इसमें डिफाइन कर रखा है। एग्जाम्पल बेस बोल रखा है कि डिजिटल साइज द मस्ट बी लेस देन द 300 केबी एंड ग्रेटर देन 20 केबी। देखिएगा 20 केबी और यहाँ पर कैसे 300 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो इससे ज्यादा हो। देखिएगा 220 केबी से लेकर आप कह सकते हैं 300 केबी के बीच का होना चाहिए। यानी एक चीज इसमें डिफाइन कर रखी है कि किस प्रकार से फोटो अपलोड करना है और किस प्रकार से आपको कितने साइज में करना है। ये सब चीजें आपके सामने यहाँ पर जैसे आप एंट्री करेंगे तो थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड। जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा। जब आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे इसी फॉर्मेट में तो आपके पास 3 टिक हो जाएंगे। 4th टिक पे जब जाएंगे तो आया एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। देखिएगा यानी ये क्या है, 10th की 12th की यूजी की आपकी एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। इस इन्फॉर्मेशन जैसे 10th की है देखिएगा तो ये क्या है, मैट्रिकुलेशन यानी 10th पूछा गया है। आप इसमें क्या करेंगे, एग्जामिनेशन आपके पास पास किया क्या, आपने 10th किया गया, इसमें एक सारी चीजें आपके सामने मांगा गया कि परसेंटेज क्या है, सीजीपीए क्या है, या आउट ऑफ सीजीपीए क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से, नेम ऑफ स्कूल क्या है, या नेम ऑफ बोर्ड क्या है। आपने किस बोर्ड से किया, मान लो किसी ने यूपी बोर्ड से किया, तमिलनाडु बोर्ड से किया, गुजरात बोर्ड से किया, सीबीएसई बोर्ड से किया गया, उसको बोर्ड डिफाइन करना। जैसे ही आप यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करने का इसी तरीके से आपको 12th की इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। ये लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, इसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की भी निकल के यहाँ से आ जाएगी। तो यानी ये अगली स्ट्रक्चर है जहां पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आप यहाँ पर अपलोडिंग करेंगे। जैसे ही आप इसको आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 12 कंप्लीट है इनकम्प्लीट ये भी डिफाइन करेंगे। अगर आपने इनकम्प्लीट है, ओटीआर चल रहा है, ओटीआर के माध्यम से ही फॉर्म भरा जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इनकम्प्लीट कंप्लीट निकल के आ जाएगा। आप फॉर्म भरेंगे तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, कोई 12 वाला बच्चा आईएएस का फॉर्म कैसे भर सकता है। तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो वही सेम पैटर्न, जो जैसा कि आप ईयर ऑफ पासिंग क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, सीजीपीएससी क्या थी या परसेंटेज था, ये सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं। स्कूल का नाम क्या था, इंस्टीट्यूट का या फिर बोर्ड का नाम क्या। सेव करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ग्रेजुएशन की फॉर्मेट निकल के जाएगी। ग्रेजुएशन में आपने क्या कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखा है या आपने जो भी कर रखा है, आप यहाँ पर इसमें ऑप्शन क्लिक करेंगे तो बहुत सारी फाइल खुल जाएंगी, यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे चूज करेंगे परसेंटेज क्या रहा है, सीजीपीए क्या रहा है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, सब्जेक्ट क्या है, नेम ऑफ स्कूल क्या है, नेम ऑफ बोर्ड क्या है, ग्रेजुएशन में आपके पास यहाँ पर जो नंबर है एनरोलमेंट का नंबर बताना है, डेट ऑफ इसी क्या है, इशू क्या है जब उसको इशू किया गया, और ये किसने डेजिग्नेशन जो इशू है उसका जिसने इशू किया गया उसके पद का नाम क्या है, ये भी डिफाइन करना है। यानी कुल मिला के जैसे इसको आगे करेंगे तो आपके सामने फिर यहाँ पर इस तरह के नेक्स्ट अपलोड में डॉक्यूमेंट, देखो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन हमने दे दी, देखिएगा जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी इन्फॉर्मेशन के आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। देख रहे हो, एक एक चीज को आप यहाँ डिफाइन करना है और डिफाइन करने के बाद आप उसको अपलोड भी करेंगे। इट मीन्स मतलब जो 10th है, पहला पॉइंट मैट्रिकुलेशन है, देखिएगा तो मैट्रिकुलेशन का मतलब है कि आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है स्कूल एक प्रकार से लर्निंग सर्टिफिकेट है, इसके प्रूफ यानी कि इसके रूप में बर्थ डेट ऑफ बर्थ के रूप में क्या करेंगे, यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, बाकी यहाँ पर सारी चीजें डिफाइन कर रखा है कि यहाँ पर अपलोड एलिजिबल स्कैन डॉक्यूमेंट अप टू 1 MB से साइज का होना चाहिए। देखिएगा ये भी इसने डिफाइन कर रखा है किस फॉर्मेट में, इन पीडीएफ फॉर्मेट में। आप जेपीजी फॉर्मेट में नहीं कर सकते हैं, किसी अन्य फॉर्मेट में नहीं करेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में करेंगे। तो जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ मांगे गए हैं वहां पर आपको यहाँ पर क्या करना है, अपलोड करना है। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, देखिएगा सर्टिफिकेट सपोर्ट ऑफ द जो एक लिखा है क्लेम टू बिलोंग SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, देखिएगा EWS। अब ये सर्टिफिकेट का मतलब ये पंगा क्या है, देखिएगा ये पंगा ये सिर्फ इतना सा है कि आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से लेकर 2024 से लेकर और ये जो 11 फरवरी लास्ट डेट है 2025 के बीच का होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा ओबीसी और EWS यानी ये आपके पास एग्जाम्पल बेस पे आरक्षण के रूप में है, और EWS का जो सर्टिफिकेट है वही एक सिनेरियो 8 लाख से कम किया, जिसका कि मैंने वीडियो आपको बना ही चुका था पहले। ये एक ऐसा सिनेरियो है, ये आप डिफाइन करेंगे कि ये प्रत्येक वर्ष रिन्यूअल होता है और लास्ट 3 सेशन की जो आय होती है उसके आधार पर ये क्या होता है, सर्टिफिकेट बनता है। तो जो भी सर्टिफिकेट है जो ओबीसी वाले हैं, जनरल वाले हैं, वो यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। सर्टिफिकेट इन सपोर्ट इज द क्लेम फॉर द एज रिलेशन। अगर आयु में भी आप छूट चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पर किस कैटेगरी में, आप ओबीसी में आएंगे, SC कैटेगरी में
में आएंगे, यानी यहाँ पर यहाँ डिफाइन करेंगे। बाकी क्या लिखा है, द सिलेक्ट फोटो आईडी प्रूफ, यानी आपके पास वोटर आईडी है या यहाँ पर पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, यानी कुल मिला के आप इसमें वही नाम आपका होना चाहिए जो आपका 10th की मार्कशीट में था। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और नाम किसी और में कुछ नाम है, तो भाई समझ जाओ ये बंदा एक फॉर्म कैसे भर सकता है, दो बंदे। तो यानी कह सकते हैं कि यहाँ सारी चीजें यहाँ डिफाइन कर रखी, कौन कौन चीजें अपलोड करनी, किस फॉर्मेट में करनी, पीडीएफ फॉर्मेट में, क्या साइज होना चाहिए, 1 MB लिखा हुआ है, ये साइज होना चाहिए। यानी जैसे ही आप एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो देन आफ्टर क्या आ जाएगा, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपसे पूछेगा, या पेरेंटल जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल बेस पे यहाँ पर नेम ऑफ फादर क्या देखेगा, नेम ऑफ फादर क्या है, उन फादर का नेशनलिटी क्या, इंडिया के हैं कहीं बाहर के हैं, यहाँ पर फादर प्रोफेशन क्या है, यानी करते क्या, टीचिंग करते हैं या क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं, फार्मर करते हैं, जो भी लिखते हैं यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है फादर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, कहाँ के, यानी उनका एड्रेस कहाँ है, यानी कुल मिला के 2 एड्रेस है, कॉरेस्पोंडेंसी एड्रेस क्या, परमानेंट एड्रेस क्या है, सेम है तो सेम डाल दीजिएगा। हाउस नंबर क्या है ये डिफाइन करना, पोस्ट ऑफिस क्या है ये सारा डिफाइन करना, यानी फादर की पूरी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, यानी पेरेंटल जूनियर गार्जियंस की आपकी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, माता पिता दोनों की, तो ये सेम डाल दीजिएगा। यानी कहाँ कहाँ रहते हैं, किस प्रकार से करते हैं, सारी चीजें यहाँ पर आपके पास, पोस्ट ऑफिस क्या है, हाउस नंबर क्या है, सिटी क्या है, तो यानी स्टेट का नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, ये सारी चीजें साथ में डिफाइन कर रहा है कि एनुअल इनकम ऑफ द योर फादर देखिएगा। कर लो बेटा, कहाँ से करोगे तुम इस बार गुलामी, यूपीएससी ने सब कुछ, बेटा आ जाओ ना मेरे दरिया में उतर के, तुमको बताऊंगा ना। उसने इस बार कसम खा के बैठा है, बेटा एक भी दिखाओ ना, तुमने मेरे ऊपर आलंचन लगाया था ना, पूजा केटकर जैसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे आप लोगों ने। तो यहाँ पर हर चीज आपके सामने डिफाइन कर रहा है। स्टेट टू विच द फादर ओरिजिनली बिलोंग, देखिए पूछा गया स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, यानी कहाँ से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट टू यू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, आपके फादर रियल में कहाँ से बिलोंग करते हैं, रहते कहाँ है, बिलोंग कहाँ से करते हैं, करो कहाँ से तुम करोगे, यहाँ पे को डाल, आ जाओ ना, यूपीएससी ने सब कुछ डाल दिया। स्टेट क्या है डाल दो, फादर की इन्फॉर्मेशन जब तुम दे दोगे उसके बाद आपकी आएगी मदर की इन्फॉर्मेशन, यानी आप फादर और मदर की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। मदर में सेम बिल्कुल वही पैसेंजर, सेम वही पैटर्न है, जैसे फादर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे वैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पर मदर की करोगे, मदर की भी सब वही करना जैसे आपके जैसे फादर की करेंगे। अगर फादर कहीं अल है, मदर कहीं और है तो अल ऐसे करोगे, सिमिलर वे में एक जगह रहते हैं तो भाई वहीं रख दोगे, यानी ये आप फॉलो करेंगे, सिर्फ सेम पैटर्न में, कुछ नहीं करना है। एनुअल इनकम है या नहीं, तो अगर नहीं है, मान लो कोई किसी की मम्मी गृहिणी है, लिखो 0, क्योंकि घरेलू जो चीजें होती है जीडीपी में काउंटिंग नहीं होती है, और जब काउंटिंग नहीं होती बेचारी 0 इनकम लिखो, है ना। तो ये क्या है, मदर इन्फॉर्मेशन, फादर इन्फॉर्मेशन, मदर इन्फॉर्मेशन, एंड आफ्टर दैट 1 आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट कर लिया, एड्रेस कर लिया, फोटो कर लिया, एजुकेशनल कर लिया, डॉक्यूमेंट कर लिया, और पेरेंटल इन्फॉर्मेशन कर दिया। जैसे आप ऐसा आगे एंट्री करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या है, आपके सामने वही किसके एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं वो यूपीएससी लगातार आपसे पूछ लेगा। अगला स्ट्रक्चर आएगा यूपीएससी की इन्फॉर्मेशन, देखिएगा इसमें क्या लिखा है, Have you ever been debarred by the UPSC from any of the examination in selection, देखिए यानी एग्जाम्पल बेस पे यहाँ पर नो करना है। कभी आप यूपीएससी द्वारा डिबार किए गए नहीं ना, यानी आपसे एक प्रकार से, तो यहाँ नो लिखेंगे। फिर लिखा है यू हैव द अपीयर इन द एनी यूपीएससी एग्जामिनेशन टू फॉर इन प्रीवियस ईयर, आप यूपीएससी कोई भी एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम एक नहीं होता, सीडीएस है, एनडीए है, बाकी जितने भी एग्जाम अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो लिखना पड़ेगा यस, देखिएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर अपीयर एग्जामिनेशन इन नेम, किस एग्जाम में अपीयर हुए थे, अगर आपने यस लिखा है तो, अगर नो लिखोगे तो नहीं आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे यस लिखोगे, उसके बाद ये आएगा, बताना पड़ेगा हाउ मेनी टाइम्स यू अपीयर इन द सिलेक्टेड एग्जाम, आप किस एग्जाम में कितने टाइम सिलेक्टेड हुए हैं, अपीयर हुए हैं, बताना पड़ेगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। आगे चलेंगे तो यहाँ पर यू हैव द एक्सेप्टेड एलोकेशन टू द सर्विस, यानी आपको अगर अलॉट हुआ है तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि यूपीएससी द्वारा किस में सिलेक्ट हुआ है। ये वो है जो पहले सिलेक्टेड है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लगातार यहाँ से पूछ रहा है। इसको जैसे ही सेव करोगे तो सेव करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस निकल के यहाँ से जाएगा, यानी आप कह सकते हैं यूपीएससी का जो इस बार का फॉर्म भरने का स्ट्रक्चर है बड़ा डिफरेंट दिया गया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, पेरेंट इन्फॉर्मेशन है, यूपीएससी इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है, सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन है, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन पूछा बेटा, एक भी तुम्हारे छोड़ूंगा नहीं, लगा लीजिएगा। और तुम जब यूपीएससी का एग्जाम फाइनल करोगे तुम्हें लगता है कि हाँ ये स्थिति खत्म है, हटाओ बेटा, बेकार, तुम 0 कर दूंगा तुम्हें। तो यानी ये जब भरोगे तो ऐसा करने से आपके सामने यहाँ पर क्या होगा, देखो क्या लिखा है, यहाँ पर आप जो 1 और 2 एरिया है आप इसको फुलफिल कर पाओगे जब ये 1 हो चुका है, जब आप सेकेंड पैटर्न पे यहाँ निकलने का स्टार्टिंग करोगे। यानी आपके पास जो पार्ट नंबर 1 था, जो मैं बता रहा था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन तुमने दे दी, एड्रेस दे दिया गया,
पर्सनल पेरेंटल इन्फॉर्मेशन दे दी आपने, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन दे दी, यूपीएससी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है आपने वो दे दी, फोटो सिग्नेचर अपलोड आपने दे दिया गया, इसके अलावा आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड वो कर दिया गया, यानी कुल मिला के आपके पास ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। जैसे इंटरफेस निकल के आएगा तो यहाँ पर इसका प्रिंट ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे आई एग्री। इस पे क्लिक करने का जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपके पास फिर ये आगे निकल कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पार्ट 1 आपका रेडी हो चुका है, यहाँ पर देखो एक प्रकार से आपके पास निकल के क्लिक हो जाएगा। पार्ट 1 पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, पार्ट 2 पे जाएंगे। पार्ट 2 पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा, यानी आप यहाँ से पार्ट 2 फिल करेंगे। पार्ट 2 के कई सारे स्ट्रक्चर हैं। पहला भाग पंजीकरण करना है, भुगतान करना है, फोटोग्राफ हस्ताक्षर करने जो कि आप कर चुके होंगे, नहीं करें हैं तो उनको अगेन कर सकते हैं, और लास्ट में केंद्र का चयन, घोषणा सहमति कि हाँ हमने जो लिखा गया है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत आएगी तो उसकी जिम्मेदार हम हैं, आप नहीं है। यानी ऐसा कहने के बाद ये पार्ट 2 आपका इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट भरना स्टार्टिंग हो जाएगा। जैसे आप भरेंगे, अगर आप आयु में छूट चाहते हैं तो यस लिखें, नहीं चाहते नो लिख दीजिए। देखिए उसके बाद जैसे ही होगा अपलोड द सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग अ कॉपी और रिकॉग्नाइज्ड लेटर। देखिए यानी जहां पर आप यहाँ पर इक्विवेलेंट जो भी सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके बाद अपलोड द सर्टिफिकेट इन द सपोर्ट ऑफ द क्लेम टू बिलोंग एससी एंड एप्लीकेबल इन द सेंग। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ जो ओटीआर में किया तो वहां पर वो भर सकते हैं। यानी कुल मिला के ये इसी का एक विवरण है जो आपको देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। ये इंटरफेस निकल के आएगा तो आप यहाँ पर क्या होंगे, लिखा होगा कृपया आपने एक प्रकार से कह सकते हैं इस स्तर पर दर्शाने का प्रयास करना है। अगर आपको यहाँ पर ये लिखा है कि यहाँ पर जो कोड दिया गया है, आप यहाँ फोटो पहचान पत्र के लिए जो आपने अपलोड किया, लिखा होगा व्यू डॉक्यूमेंट वेरीफाई, आप अपलोड कर चुके हो पहले नोटीआर में, तो यहाँ रिक्वायरमेंट करने की बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर 1 to 1 करके चीजें करने का प्रयास करना है कि सिविल सेवा में किए गए प्रयासों की संख्या कितनी है। यानी प्रकाश पहले प्रयास नहीं किया है तो 0 लिख दीजिएगा यहाँ पर, और प्रयास आपने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, इसको नोट डाउन कर लो। अगर आप प्रीलिम्स के एग्जाम में फॉर्म भरते हैं, अटेम्प्ट देने नहीं गए, एग्जाम देने नहीं गए, इसका मतलब आप यहाँ पर प्रयास नहीं किए थे, आपने प्रीलिम्स जाके पार्टिसिपेट कर लिया, इसका मतलब आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। इट मीन्स मतलब यहाँ पर अगर 1, 2, 3 जो भी आपने किया है वो भरना पड़ेगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पर है कि जो यहाँ पर जो सीबीएसई का एक प्रकार से एग्जाम सेंटर उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। यानी ये लिखित परीक्षा है, यानी किसकी मुख्य परीक्षा, ये किसके लिए पूछ रहा है, मेंस के लिए पूछ रहा है। इसके आगे अब मेंस में आपका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, पेपर यहाँ पर 1 से लेकर जो 4, 5 तक की जो एक प्रकार से यहाँ की जो परीक्षा के लिए जो माध्यम होगा, ये आपसे पूछा गया है कि लैंग्वेज मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन फ्रॉम 1 to 4th 5th, यानी इसकी आपकी लैंग्वेज क्या होगी आपसे पूछा गया। यहाँ पर जो ऑप्शनल पेपर है आपका जो 6 और 7 नंबर निकल के आ जाएगा आपका, इसकी 6ठे 7वें नंबर के एक प्रकार से कह सकते हैं विकल्प जो विषय होगा जिसको ऑप्शनल कह सकते हैं, उसकी लैंग्वेज क्या होगी। यानी आप जीएस के पेपर अलग लैंग्वेज में और ऑप्शनल पेपर अलग लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया, और ऐसा होता भी था पहले भी। 6ठे और 7ठे नंबर की लैंग्वेज का आगे अगर चलते हैं तो यह डिफाइन का, यदि आप यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, मेघालय, मिजोरम यहाँ पर लिखा हुआ है और बाकी सिक्किम से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यस नो लिखने का प्रयास करेंगे। यानी ये एक आधार है। लेकिन कुल मिला के ये मेंस की क्वालिफिकेशन आपसे पूछ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पूछा गया कि आईएएस जो यहाँ पर मेंस की मुख्य परीक्षा का केंद्र कहाँ लेना चाहते हैं आप, द सेंटर, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो वहां सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं, यानी मेंस का डॉक्यूमेंट भी पहले पूछ रहा है। प्रथम वैकल्पिक विषय क्या देखिएगा, दूसरा वैकल्पिक विषय क्या, यानी आप यहाँ पर वैकल्पिक विषय चूज करवा रहा है आपसे कि बेटा बता दो आपसे, जिससे कि आप डेफ सेकंड भर जाएगा जब प्रीलिम्स के बाद तब आप वहां पर करेंगे, बट यहाँ वैकल्पिक विषय आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। इसको फिल करने का जैसे आगे कहानी बढ़ेगी तो ये करने के बाद आप यहाँ पर ये जैसे आप यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे तो लिखा हुआ विशिष्ट वितरण की परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी, जो आप एक बार यहाँ फिल कर देंगे। ये जैसे ही फिल कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये सारी चीजें आपके सामने निकल के यहाँ से आ जाएंगी, लिखा हुआ है ये सेम पैटर्न वही निकल के आया। आगे जैसे फिल करेंगे तो आपके पास व्यू पार्ट नंबर 2 भी अपेयर हो जाएगा। पार्ट नंबर 1 मैंने बता दिया, पर्सनल एड्रेस, पेरेंटल और बाकी जितने भी एजुकेशनल है, यूपीएससी इन्फॉर्मेशन है, सारी पूछ ली गई। सेकंड में हमने क्या किया, मेंस का, और ये डाटा हमने फिल कर दिया। जैसे आप आगे एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक इस पे कर लेंगे इस वाले फॉर्म पे, जो पार्ट नंबर 3 भरना है। 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। ये इंटरफेस का मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन पूरा आपको यहाँ पर डिफाइन करने का प्रयास करना है। लैंग्वेज मीडियम ऑफ द इंटरव्यू टेस्ट, देख रहे हो किस हवेली पर जाओगे तुम्हें हमें नतमस्तक करने के लिए।
आओ ना आप, तुम्हें दिखाते हैं यूपीएससी क्या चीज है। वो कह रहा है इंटरव्यू बताओ लैंग्वेज तुम्हारी कौन सी होगी, इंग्लिश या हिंदी, आप लैंग्वेज इंटरव्यू किस लैंग्वेज में चाहेंगे पहले बता दो, जिससे कि तुम बाद में अगर चेंज ना कर पाओ। तो यहाँ आपको वो चूज करना है। उसके बाद वेदर फॉलो अलाइव और डिक्लेयर, ये जितनी भी चीजें हैं पीडब्ल्यू किस कैटेगरी में आते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ये पूछा गया है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन पूछा गया है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास उसके बाद आगे जाएंगे तो ये ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। पॉस्ट प्रेफरेंस जो कि बाद में भरनी होती थी, इस बार वो पहले भरवा रहा है, यानी ये आपके पास लगभग 27 23 24 26 27 के आसपास अराउंड है। इसकी एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा 10 मिनट के लिए, आपको बहुत मजा आ जाएगा, उसको कल मैं आपके सामने दूंगा, उसको जरूर देख लीजिए जिससे कि आप उसको फॉर्म को आराम से भर पाए। सबकी जिज्ञासा सबको पता है कि पहले आईएएस बन जाए फिर आईपीएस बन जाए, है ना, यही तो होती है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस पोस्ट को रेफरेंस पे भरना है, वो आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। यानी कुल मिलाकर अधिकांश बच्चे जैसे यहाँ पर आईएएस को पहले भरेंगे तो यहाँ पर 01 कर दीजिएगा। सेकंड नंबर मान लो आप आईपीएस भरेंगे तो यहाँ पर 02 यहाँ कर दीजिएगा। थर्ड नंबर पर आप यहाँ पर आईआरएस भरेंगे, आईआरटीएस भरेंगे, यानी आईएपीएस जो भी आप भरना चाहते हो, एक इसका एक मैं बता दूंगा कौन कौन सी प्रेफरेंस कैसे कैसे भरनी चाहिए। बट ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पर फुलफिल करना है। मान लो आईपीएस भरना चाहते हो, आईपीएस कौन भरेगा, साइंस बैकग्राउंड अधिकांश देखा जाए तो यहाँ पर 03 कर देंगे। तो ये इस प्रेफरेंस के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर पोस्ट भरनी है, सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन कर रखें, देखिएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको फुलफिल कर दोगे तो आपके पास आगे इंटरफेयर जो आएगा वो ऐसा निकल के आएगा, यानी अब साइको इकोनॉमिक क्वेश्चन आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है, सामाजिक और आर्थिक क्वेश्चन पूछ रहा है। बड़े खतरनाक क्वेश्चन, देखो कैसे कर रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, पैलेस ऑफ वर्थ, तुम्हारा पैलेस ऑफ वर्थ कहां पर है, देखिए। यानी कुल मिला के यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपकी भावनाओं को तोड़ने का प्रयास करेंगे। यानी पैलेस वेयर यू मोस्ट कह सकते हैं कि मस्ट योर स्कूल एजुकेशन, देखिए स्कूल एजुकेशन कहाँ पर हुई है आपकी, गांव में, शहर में, देखिएगा। पैलेस ऑफ द आपसे पूछा गया है कि कंक्लूडिंग हायर सेकेंडरी कहाँ पर, यानी ये वो ऐसे क्वेश्चन है कि आपसे गांव शहर का एक डाटा आपसे लेने का प्रयास कर रहा है। फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्कूल हाई स्कूल जो किया आपने किस लेवल पे किया, कॉलेज किस लेवल पे किया है, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, अटेंडेंस इन स्कूल लेवल किस लेवल पर है, गांव शहर लेवल पर, टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूट, अटेंडेंस ऑफ द कॉलेज लेवल किस लेवल पर है, यानी गांव लेवल पर है या किस लेवल पर है, आपसे यहाँ पर डिटेल पूछा। जैसे यहाँ सब पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन निकल के आ जाएंगे, वहां पर क्लिक आप आराम से करने का प्रयास कर पाएंगे। आफ्टर टेकिंग द अकाउंट ऑफ द पैलेस ऑफ वर्थ, या जो भी आपके पास स्कूलिंग है, कॉलेज है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, या फादर या मदर, जो भी प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर कंसिडर करना है, ये एक प्रकार से पूरी चीजें आपके सामने गांव शहर के रूप में यहाँ पर डिफाइन कर रखेंगे, आपका बैकग्राउंड कहाँ रहा है। यानी ये साइको इकोनॉमी के पीछे एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देखेंगे। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ जो आप पहला मांग रहा है पहले तो बर्थ कहाँ हो, क्लिक करोगे गांव शहर निकल के आ जाएगा, रूरल अर्बन निकल के आएगा, उस पर आप क्लिक कर लेना। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट आगे जब फिल करेंगे तो ये आपके सामने जो कह सकते हैं पार्टीशन ऑफ द, जो भी एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट या क्वालिफाई ईयर्स वगैरह के बारे में आपसे डिफाइन करा। जैसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, सिलेक्ट द competitive examination and the enter number of the times finally qualify of you, कितनी कितनी बार क्वालिफाई किए हो। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि नंबर हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर यहाँ पर अलग अलग तरीके भरेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, ये आपके यहाँ पर डिफाइन करनी है सर्विसेज की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पेरेंट्स एंड गार्जियंस की क्वालिफिकेशन आपसे पूछता है कि कितने पढ़े लिखे हैं, ये आपको डिफाइन करना है। देखिए कितना खतरनाक पॉइंट बोल रहा है, यानी यहाँ पर बैकवर्ड पूछ रहा है आपके पेरेंट्स गार्जियंस का, कि जो फादर और गार्जियंस यानी कोई भी है वो वहाँ उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो मदर है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। देखिएगा आपके सामने सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिविल सर्विस एग्जाम, यानी यहाँ तक उसने प्रश्न पूछा गया है कि यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम के बारे में तुम्हें जानकारी कहाँ से मिली। आप लिखो न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर लिखा आएगा, देखो क्लिक करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद सोर्स क्या है आपके, यानी किसी जानने वाले से उसका नाम लिखना पड़ेगा। यानी कुल मिला के ये ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछता है जो आप कहीं भी भटक नहीं सकते हैं। आज तुम्हारे प्रमाण पत्र पे लिखवाया जा रहा है कि बेटा ये लिख के तुम एग्जाम देने जा रहे हो, देखिएगा, है ना। फिर उसके बाद यानी ये तो ये कहानी होगी ना, किसी लड़की से प्रेम करने से पहले लिखवा लिया एफिडेविट से, शादी तुमसे ही करूंगी, मर जाऊंगी तुमको मार दूंगी, देखिएगा प्रेम करना ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही कह रहा है बेटा सब कुछ लिख दो पहले, एग्जाम बाद की चीज है, घोटाले तुम करके दिखाओ ना इस बार। तो ये सब चीजें आपको डिफाइन करनी है कि यहाँ पर आपको जानकारी कहाँ से मिली यूपीएससी के बारे में, न्यूज़पेपर से, कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से कहाँ से मिली, आपको डिफाइन करना, राइट। आगे चलेंगे तो कोचिंग अफोर्डेबल, यानी लिखा गया फॉर सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए आपने यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंड विल बी अटेंड इफ एनी स्टेज व्हाइल प्रिपेयरिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन। देखिए कितना खतरनाक पॉइंट बोल रहा है, यानी यहाँ पर आपने किसी इंस्टीट्यूट से जो फर्जी दावे करते हैं कि हम फलाना से कोचिंग करके यहाँ पर पढ़े हैं, और जब बच्चा कल को यहाँ पर डिटेल लिख देगा कि प्रीलिम्स के लिए कहाँ से पढ़ा है, मेंस के लिए कहाँ से पढ़ा है, या फोर्थ सिविल सर्विस पर्सनालिटी टेस्ट के लिए इंटरव्यू लिए कहाँ से पढ़ा है, ये सब डिफाइन कर देगा यहाँ पर कोचिंग में। तो क्या होगा, कल को कोचिंग का पोस्टर छापेगा, हमारे यहाँ से बनेंगे आईएएस, बेटा निकालेगा यूपीएससी आपके सामने ही वाला, इसे लिखा ही नहीं मैं पढ़ा हूँ,
आय हाय क्या होगा यही कहानी फंस जाएगी। तो यहाँ पर भी ये डिफाइन करना, देखिएगा इतनी डीपली इन्फॉर्मेशन पूछा गया है कि आप सोचेंगे सर ये क्या कर। आगे बैकग्राउंड ऑफ द पेरेंट्स एंड गार्जियंस, वही सब चीजें मैं आपके सामने यहाँ बता रहा था। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है, देखिएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। कोचिंग अटेंडेंस जब आप यहाँ पे फिल कर देंगे तो लास्ट जो पॉइंट आएगा, सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम में आप एक प्रकार से कह सकते हैं कितनी बार अटेम्प्ट किए हो। यहाँ पर नंबर ऑफ द कह सकते हैं क्वालिफाई कितना किया गया है, मीन्स में कितनी बार आप बैठे गए हो, नंबर ऑफ सिटीजन अपीयर इन द प्रेफरेंस। आई थिंक मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बट हाँ ये इन्फॉर्मेशन है जो बच्चे को अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट की देनी है। प्रीलिम्स में कितनी बार बैठा है, फेल हुआ है, पास हुआ है बताना है, मीन्स में कितना बैठा है, फेल हुआ, पास हुआ, ये सब चीजें यहाँ पर डिफाइन करनी है। जैसे ही आप आगे चलेंगे तो आपके पास यहाँ नंबर ऑफ जो एक प्रकार से प्रीलिम्स क्वालिफाई कितने किया है डिफाइन कर लेगा, मीन्स जो मैं बता रहा था वही आ जाएगा। लास्ट में आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो आपके सामने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है वो यहाँ पर डिफाइन करना है। और ये सब चीजें जब डिफाइन कर दोगे तो लास्ट में सबसे ज्यादा यूपीएससी ने क्या पूछा गया है वो आप यहां पर लिखा है कि प्लीज गिव योर सजेशंस। देखिए इफ एनी ब्रीफ इज इम्प्रूव द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विद रिगार्ड टू सिलेबस, एग्जामिनेशन सिस्टम, पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी आप यहां पर यूपीएससी में क्या चेंज करवाना चाहते हैं वो सुझाव आपसे मांग रहा है। विद इन 200 वर्ड में पूछा गया है कि 200 वर्ड में आप डिफाइन कर दो कि हम क्या क्या और इंप्रूवमेंट करें, जिससे कि आपका भी आइडिया हमें चल सके पता। यूपीएससी विद्यार्थियों से ये भी सजेशन आपसे मांग रहा है, इसको भी आप आराम से 200 वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं कि क्या क्या चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डिफाइन करना। जैसे आप डिफाइन कर देंगे तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन लिखा है, सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। लास्ट में फिर उसके बाद आप प्रीलिम्स का एग्जाम सेंटर कहाँ चाहते हैं इस पे क्लिक करेंगे, दिल्ली कहाँ चाहते हैं लास्ट का यही होगा। देखो ये आपने घोषणा कर दी, उसके बाद डिक्लेरेशन यहाँ पर घोषणा, इस पे क्लिक करके जब इसको सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। यानी पार्ट 1 आपने कंप्लीट कर लिया गया है, पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया गया है, पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया गया है, पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया गया है। तो एप्लीकेशन स्टेटस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में इसको एक प्रकार से बीओ प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक कर। यानी यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए इतने चरणों से यहाँ पर गुजरना है। चर्चा कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी किसी अन्य इन्फॉर्मेशन के दिए गए नंबरों पर सिर्फ मैसेज करें, जिससे कि हम आपका जो भी डाउट होंगे उसके आधार पर एक वीडियो बनाकर आपको दे सकते हैं। और आप फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, जिम्मेदारी है आपको फॉर्म को बेहतर भरने की। तो यानी ये फॉर्म को भरने के लिए एक पैरामीटर से नहीं गुजरना है, आपको मल्टीपल पैरामीटर से गुजरना था, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दी। और ये इन्फॉर्मेशन एक नहीं है, पर्सनल है, एड्रेस है, फोटो, सिग्नेचर, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, पेरेंटल यानी गार्जियंस की इन्फॉर्मेशन भी है, एजुकेशन भी है, उनकी एम्प्लॉयमेंट भी है, आपका भी और उनका भी देखिएगा। और यूपीएससी एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है और अंत में आप सजेशन भी पूछ रहा है। तो ये रही पूरी प्रक्रिया फॉर्म भरने के लिए। किसी दुविधा के लिए आपको समस्या आती है तो दिए गए नंबरों पर आप मैसेज करें और नीचे टेलीग्राम लिंक दिया उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन ये सब जब कर लेंगे तो आपका अगला स्टेप क्या होगा कि यूपीएससी की तैयारी बेहतर कैसे करें। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर मैसेज कॉल कर सकते हैं। ये एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाकर आप जीएस फाउंडेशन जो प्रीलिम्स का है और यहाँ पर सी सेट और यहाँ पर कॉम्बो दोनों को मिला के या यहाँ पर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। देरी किस बात की है, आज ही जाइएगा और इस ऑफर का लाभ उठाकर अपनी जर्नी को रेडी करने का प्रयास करिएगा। ये रहे आपके सामने, ये रहा सी सेट का और ये रहा आपके सामने एक प्रकार से यूपीएससी जीएस का, देख लीजिएगा दोनों का कॉम्बो का रहा। ये सिर्फ डिस्काउंट चल रहा है जहां पर आप डिस्काउंट के माध्यम से ज्वाइन इसको कर सकते हैं। बाकी यूपीएससी के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस में आपके सामने यूट्यूब पे फ्री भी लेके आऊंगा जो आपके लिए लाभकारी होंगी। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, बाय बाय।